बिग एफएम पर बंदे का नाम है अमर और ज्योति टीएमटी प्रेजेंस भरोसे का सफर। इस सफर में हम निकल चुके हैं पंजाब रीजन के कुछ लीडिंग आर्किटेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने, ऑनर करने। नाम आपने पढ़ लिया है, विकास परमार और श्वेता परमार जी के पास हम आज पहुंचे उनको मिलने के लिए। आ जाओ। सो 92.7 बिग एफएम से बंदे का नाम अमर है, ज्योति टीएमटी प्रेजेंस भरोसे का सफर। और इस सफर में हम निकल चुके हैं पंजाब के लीडिंग आर्किटेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने, ऑनर करने। सेक्टर 11 पंचकुला में मैं पहुंचा हूं। मेरे साथ में श्वेता परमार जी हैं और इनकी कंपनी का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बबरान आर्किटेक्ट्स, राइट। सबसे पहले तो ये जो एसोसिएशन आपका ज्योति टीएमटी के साथ रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये सफर हमारा काफी अच्छा रहा है। लाइक हम लोग टीएमटी जो ज्योति है वो हम काफी साइट्स पे भी हम रिकमेंड कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें बाकी स्टील से तो उससे काफी अच्छा है। दूसरा, आपने टीएमटी बार्स की बात की, ज्योति टीएमटी की बात की। कंस्ट्रक्शन में जब इसका इस्तेमाल होता है, ये कितने साल टिकता है? इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है? लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो ये काफी लंबा चलता है। लाइक 50 to 60 इयर्स हम इसको इजीली कह सकते हैं कि ये चल सकता है विदाउट एनी करोजन। अच्छा। हाँ, ये केमिकली इसके ऊपर ऑलरेडी कोट होता है जिससे कि ये रेजिस्ट नहीं लगता, इस पे करोजन नहीं लगता है, रस नहीं लगता है इसमें। नहीं लगता है। इसको रस से बचाने के भी कुछ तरीके होते हैं? बेसिकली केमिकल्स ही होते हैं। और हाँ, जैसे हम कहते हैं कि लाइक कि अगर किसी चीज को करने के लिए पहले ही उसका बचाव किया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। या एग्जैक्टली। टीएमटी बार्स हैं, क्या इनको रिसाइकल भी किया जा सकता है? और अगर रिसाइकल किया जा रहा है तो उसके स्ट्रेंथ पे क्या कोई असर पड़ता है? अगर हम बात करें आयरन की तो बेसिकली वो स्टील से बनता है। जो हमारा सरिया होता है वो स्टील से बनता है और स्टील ऑब्वियसली एक तरह से रिसाइक्लेबल है। ओके। और इसकी जो डक्टेबिलिटी होती है, ये लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, इससे कोई असर नहीं पड़ता है, तो ये हमारा लॉन्ग स्पैन रहता है। तो आप उसको रीयूज भी किया जा सकता है? कर सकते हैं। जितने भी टाइम आप इसको रीयूज करो, रिसाइकिल करो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज आप इसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। एग्जैक्टली। एक टेंशन रहती है मैम, चलो ठीक है, ब्रांड का नाम जुड़ गया तो हमें ये पता है कि वहां पर क्वालिटी आपको मिली जाएगी। एक लेमैन के लिए अगर मैं ये सवाल करूं कि टीएमटी बार अगर कोई खरीद रहा है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें उसमें होनी चाहिए, किस तरह उसकी ग्रेड, उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ, लाइक मार्केट में बहुत सारे हमारे स्टील्स आ रहे हैं, राइट। तो जो हमारा टीएमटी सरिया है उसके अंदर एक आईएसआई मार्क जो हमारा कोड होता है वो एक तो वो होना चाहिए। आईएसआई मार्क, ठीक है। ठीक है। लोकल अगर हम लेते हैं तो उस पर नहीं होता है। ओके। ठीक है। तो ये ब्रांड नेम एक जो होता है वो हो गया। एक सीएमएल कोड हमारा होता है, ओके, वो होना चाहिए। और एक हमारी वेबसाइट होती है BIS करके, वहां पर जाके उन्हें चेक करना चाहिए कि ये जो हमारा स्टील है वो वहां से वेरीफाइड है या नहीं है। अच्छा, तो वो जो मार्क लगा है वो भी ओरिजिनल है कि नहीं है, इससे आप चेक कर सकते हो कि क्वालिटी अच्छी है। बिल्कुल। और जो हमारे बार्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर के लिए एक स्पाइनल कोड का काम करते हैं। ओके, राइट। ये तो है, क्योंकि पूरा ढांचा ही उस पे। तो अगर हम एक ब्रांड नेम से और उसके आईएसआई मार्क से या उसके सीएमएल वैल्यू से अगर हम लेते हैं तो वो हमारी बिल्डिंग के लिए ही एक बेनिफिट है। ये बड़ा मैंने सुना है, कई बार किसी से कंसल्ट करो तो वो बता तो देते हैं कि ज्योति टीएमटी उनका बार यूज करना है, लेकिन इसके भी कुछ ग्रेड्स होते हैं। एग्जैक्टली। ग्रेड जो होते हैं वो हमारा 415 से स्टार्ट होकर 600 तक होता है। 415 से लेकर FE 415, FE 500, अच्छा, FE 550 एंड FE 600। तो जैसे जैसे ग्रेड्स हमारे बढ़ते रहते हैं, लाइक जो 415 है, 550 है, ये ग्रेड्स होते हैं। जैसे जैसे बढ़ता रहता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है हमारी बार्स की वो इंक्रीज होती है। ओके। और अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो FE 550 एंड FE 500 यूज होता है। ओके। और उससे ज्यादा का जो आपने वैल्यू बताया वो फिर कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होता है? वो हायर अगर हम लेकर चले बिल्डिंग्स में तो वहाँ यूज होता है। जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जो हमारे मल्टी लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर कोई चीज। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट आपको देने वाला है, ये खुद से आप R&D नहीं कर सकते, तो आर्किटेक्ट ही आपको बताएगा। बाकी ज्योति टीएमटी जो है वही आपने यूज करना है, ये तो आपको पता ही है। तो श्वेता जी, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, मिलने के लिए, हमारे साथ, हमारी टीम के साथ इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। चुनो वही जो हो सही, ज्योति टीएमटी, ये आपको पता ही है नाम। Two